एवरीवन वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज हम बात करेंगे रिफंड पॉलिसीज़ के बारे में कि अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं फ़ीस सबमिट करने के बाद तो आपको कितने रुपए रिफ़ंड होंगे, किस तरीके से रिफ़ंड प्रोसेस होगी, तो उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कई स्टूडेंट होते हैं जो काउंसलिंग कराते हैं और उन्हें कॉलेज मिल जाता है, लेकिन उनके मनपसंद का कॉलेज ना मिलने के कारण वो अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। तो उन्हें कितना रिफ़ंड मिलेगा ये उनके लिए है। कई बार आप स्टेट की काउंसलिंग भी करा रहे होते हैं, CUET से काउंसलिंग भी करा रहे होते हैं, ICR से भी काउंसलिंग करा रहे होते हैं। तो ICR में आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप CUET के थ्रू ले लेते हैं। तो वो एडमिशन अगर आप कैंसिल करा रहे हैं तो कितना रिफ़ंड अमाउंट आपको मिलेगा, उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, रिफ़ंड अमाउंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने अपना एडमिशन करा लिया है, यानी कि काउंसलिंग के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी मिल गई है, फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकली प्रेजेंट होकर उन्होंने एडमिशन कराया है, पूरी फ़ीस सबमिट की है और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया या वो नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को रिफ़ंडेबल अमाउंट मिलता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिफ़ंड रूल्स हैं ICR के। तो इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि क्या रिफ़ंड रूल्स होने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। Cancellation or withdrawal of admission up to end of fourth round of counseling, the entire fee collected from student shall be refunded in full after deduction of 1000 rupees, which is the processing fees of the whole counseling process. So the whole thing is this कि आपको जो भी एडमिशन लेना है उसको आपको फोर्थ राउंड तक की काउंसलिंग के बाद आपको कैंसिल कराना होगा, यानी कि मॉप अप राउंड से पहले। आपको जो भी कॉलेज मिला है, आपने एडमिशन लिया, वहाँ जाके आपने देखा कि हाँ इतना अच्छा नहीं है और मैं इसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वहाँ आपको कैंसिल कराना है मॉप अप राउंड से पहले। यानी कि अगर आप मॉप अप राउंड के बाद कैंसिल कराते हैं तो कोई भी फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होगी, क्योंकि ICR जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कोई सीट कैंसिल करते हैं तो मॉप अप राउंड में वो किसी और स्टूडेंट को दी जा सकती है। लेकिन आप उसके बाद अगर करवा रहे हैं तो फिर ICR कोई काउंसलिंग नहीं कराता मॉप अप राउंड के बाद, तो इस वजह से वो सीट खाली रह जाती है, तो उसके लिए आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सीट कैंसिल कराने का सोच रहे हैं तो मॉप अप राउंड से पहले करवानी है। दूसरी चीज़ कि जितनी भी आपने फ़ीस सबमिट की है उसमें से 1000 रुपीज़ जो कि आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी कि जो भी काउंसलिंग प्रोसेस आपकी हुई, इतने लोग इन्वॉल्व हुए उसमें, तो 1000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद आपको जितनी भी फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉप अप राउंड के बाद अपना एडमिशन कैंसिल कराया है उनको अगर रिफ़ंड चाहिए तो उनके लिए क्या, तो वो भी ICR ने लिखा है, फॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड डे आफ्टर the refund policy of admitting university shall be applicable and no correspondence will be entertained by the council in this regard. The refund policy by the council shall commence after the completion of admission process at the universities. यानी कि अगर आपने जो राउंड ऑफ काउंसलिंग दी है, यानी फोर्थ राउंड के बाद या मॉप अप राउंड से पहले तक अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया है और उसके बाद आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी की लगेंगी। यानी आप मान लीजिए आपने BHU में एडमिशन लिया और BHU की वैसे फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने अपना एडमिशन कैंसिल कराया तो आपको 1000 रुपीज़ डिडक्ट होकर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप मॉप अप राउंड के बाद कैंसिल कराते हैं तो ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पे निर्भर रहेगा कि वो फ़ीस वापस करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। उसके पूरे रूल्स होंगे। आप इसके लिए ICR को कुछ नहीं बोल सकते कि ICR आपकी फ़ीस वापस करवाएगा, क्योंकि ICR साफ तौर पे मॉप अप राउंड के बाद उसका कोई रोल नहीं रह जाता। वो लिखित में ये बोल देता है कि हाँ हमारी काउंसलिंग प्रोसेस थी, लेकिन नाउ अब हम कोई रिफंडेबल पॉलिसी वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में होता है। डिस्कस कर लिया कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ़ंड कब तक आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही पूछते हैं कि रिफ़ंड कब तक आ जाएगा मैम। तो कई यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, तो वहाँ से अगर रिफ़ंड आता है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प हो जाता है। तो रिफ़ंड आपका साफ तौर पे लिखा हुआ है ICR की पॉलिसी में कि जब सारी राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएंगी और डिक्लेरेशन ICR दे देगा कि अब काउंसलिंग हमारी तरफ से पूरी हो चुकी है, अब जो भी अगर सीट खाली है तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से करवा सकती है, उसके बाद आपकी रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट होगी। 2 से 3 महीने लग जाते हैं रिफ़ंड आने में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।